लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वूयू ने मिस्टर सैंग और उसके बड़े भाई कोंग्यू को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से उसे 1 साल की रिहेबिलिटेशन की सजा मिलती है। वूयू उसे एक्सेप्ट करता है और अपने अंकल की ग्रेव पर आखिरी अलविदा कहने आता है, जहां उसकी मुलाकात एक छोटे मंकी से होती है। वूयू को उसे देखकर अपने अंकल की याद आती है, तो वो डिसाइड करता है कि अब से वो उस मंकी को अपने साथ रखेगा, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर अपनी रिहेबिलिटेशन सजा को पूरी करने के लिए निकल जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम फूयू को देखते हैं, जो एक वेडिंग ड्रेस पहनकर कोंग्यू की ग्रीव पर बैठी थी। फूयू कोंग्यू को पसंद करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वूयू ने उसे जान से मार दिया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास थी और उसके मन में वूयू के लिए काफी ज्यादा नफरत थी। तभी वहाँ मिंगलोंग आता है, जो फूयू से कहता है तुम्हारे इस तरह यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। वूयू कल अपनी सजा पूरी करके रिहेबिलिटेशन से बाहर आने वाला है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता और मुझे पता है तुम भी उसे जान से मारना चाहती हो, इसीलिए मैं आज यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जो कहकर मिंगलोंग उसे एक फायर टैलिस्मान देता है और उसे बताता है कि ये टैलिस्मान मुझे मेरे मास्टर ने दिया था और मुझे यकीन है कि तुम अपनी 10th लेवल बॉडी के साथ इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाओगी। कल मेरे बड़े भाई कोंग्यू की बरसी है, मुझे उम्मीद है कि अगर तुम उसे ये तोहफा दोगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहते ही मिंगलोंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम फूयू को देखते हैं, जो उस टैलिस्मान को अपने पास रख लेती है और कहती है बड़े भाई कोंग्यू, मुझे बताओ आज मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ये वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती थी, लेकिन उस वूयू ने मेरे इस सपने को छीन लिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक झोपड़ी में आग लग जाती है और फूयू अपना बदला लेने की ठान लेती है और अपने मन में कहती है वूयू ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्विच होता है, जहाँ हम वूयू को देखते हैं, जो अपने रिहेबिलिटेशन जोन से बाहर निकलता है। उसे देखते ही दाओयू उसके ऊपर कूद पड़ता है, जो देखकर वूयू कहता है लगता है कि सिर्फ तुम ही एक हो जिसे मैं अभी तक याद हूँ। लेकिन तभी वहाँ सिस्टर सू आती हैं, जो वूयू को एक स्क्रोल देते हुए उसे बताती हैं कि मास्टर ने मुझे कहा था तुम्हारे रिहेबिलिटेशन जोन से बाहर आते ही मैं तुम्हें ये स्क्रोल दे दूं। वूयू उसे लेकर सिस्टर सू का शुक्रिया अदा करता है। तभी सिस्टर सू उसे बताती है मिंगलोंग ने 6 महीने में अपनी क्यूआई कंडेंस रियल्म की पीक पर पहुंचकर अकेडमी के सुप्रीम प्रोटेक्टर के डिसाइपल की पोजीशन हासिल की है। मुझे डर है कि वो तुम्हें मारने का कोई प्लान बना रहा होगा, इसीलिए संभल कर रहना, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें बचाने के लिए हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। वो यूं कहता है आप जरा भी फिक्र ना करें, मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर सू वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन तभी वो यूं उन्हें रोकते हुए कहता है क्या आप मुझे मेरे अंकल की ग्रेव तक पहुँचा सकती हैं, मैं जाकर उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सिस्टर सू उसे अपने साथ क्रेन पर आने को कहती हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम क्विंग मिंग को देखते हैं, जिसे कुछ लोगों ने घेरा हुआ था। क्विंग मिंग वूयू के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज वूयू का रिहेबिलिटेशन खत्म होने वाला है और वो सीधा अपने अंकल से मिलने यहीं पर आएगा। तभी वो मोटा आदमी क्विंग मिंग से कहता है तुम उस बेकार बंदे के बारे में भूल जाओ और मेरे भाई के पास चलो, उसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। क्विंग मिंग उसे एक लकड़ी दिखाकर दूर हटने को कहती है, लेकिन वो बंदा हार नहीं मानता और वो क्विंग मिंग से कहता है तुम तो गुस्से में और भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तुमने तो मेरा दिल छीन लिया है और तुम्हारी स्मेल, इसके तो क्या ही कहने, मैं खुद को चाहकर भी पीछे नहीं हटा सकता। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गया, चलो आगे बढ़ते हैं। वो मोटा लगातार क्विंग मिंग को छेड़े जा रहा था, जिसकी वजह से क्विंग मिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर वूयू आता है, जिसे देखते ही क्विंग मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वूयू से कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। डाओ क्विंग मिंग के हाथ से लकड़ी छीन लेता है और उसे डराने लगता है, जो देखकर क्विंग मिंग वूयू से कहती है आखिर तुम इस बेकार से बंदर को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हो। तभी वहाँ दो लोग वूयू को देखकर बात करने लगते हैं। मैंने सुना है कि 1 साल पहले इसने मास्टर मिंगलोंग के दोनों भाइयों को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से इसे 1 साल के लिए रिहेबिलिटेशन जोन की सजा मिली थी और आज ही इसकी सजा पूरी हुई है। तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और जिंदा रहेगा, क्योंकि मास्टर मिंगलोंग तो इसे छोड़ने वाले नहीं है। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम गलत कह रही हो, मेरे ख्याल से ये सिर्फ 1 दिन और जिंदा रह सकता है। उनकी बातें सुनकर क्विंग मिंग उन्हें चुप रहने को कहती है और वूयू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है और वूयू से कहती है इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर जाना होगा। तभी हम उस मोटे बंदे को देखते हैं, जो क्विंग मिंग और वूयू का हाथ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं पिछले 6 महीने से
सिस्टर क्विंगमिंग के आगे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने उनकी एक उंगली भी नहीं पकड़ी और इसने सिस्टर क्विंग का पूरा हाथ पकड़ लिया। ये बंदा जो भी है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते ही वो अपनी तलवार बाहर निकाल कर सीधा वुयू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो देखते ही क्विंगमिंग उसे एक जोरदार लात मारते हुए पीछे हटा देती है और कहती है, अगर तुमने दोबारा वुयू पर हमला किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मोटा मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझे छुआ, ये सच में बहुत मजेदार है। जब मैं इस लड़के को जान से मार दूंगा तो मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। जो कहते ही मोटा दोबारा वुयू पर हमला करने आता है, लेकिन इस बार वुयू अपने पावर पंच का इस्तेमाल करके उसके हमले को काउंटर करता है। जो देखकर वहां मौजूद बाकी डिसाइपल्स कहते हैं, वुयू अपने बॉडी टेम्परिंग लेवल की 9th स्टेज पर पहुंच गया है। तभी हम मोटे को देखते हैं जो अपनी टॉप ग्रेड टेक्निक वुयू पर इस्तेमाल करता है, लेकिन वुयू काफी आसानी से उसके हमले को ब्लॉक करके उसे एक लात मारकर पीछे हटा देता है। वुयू से इतना पिटकर भी वो मोटा हार नहीं मानता और उस पर दोबारा हमला करने आता है। तो इस बार वुयू अपने वॉन्ड का इस्तेमाल करके उसे एक बॉल की तरह उछाल देता है और कहता है, बताओ क्या तुम आगे लड़ना चाहते हो। वो मोटा काफी ज्यादा डर गया था और वुयू से कहता है, नहीं, मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आया। वुयू कहता है, अगर मैंने तुम्हें दोबारा फिर किसी लड़की के साथ देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोटा अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैं बेवकूफ हूँ जो क्विंगमिंग के पीछे पड़ा हुआ था। जो कहते ही वो मोटा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वुयू उसे रुकने को कहता है। तो वो मोटा काफी डर जाता है और वुयू से पूछता है, यंग मास्टर क्या हुआ। तो वुयू उसे वो सारा सामान समेटने को कहता है जो उनकी फाइट में खराब हो गया था। तो वो मोटा अपने दोनों साथियों के साथ वो सारा सामान समेटने लगता है, जिसके बाद वुयू क्विंगमिंग के साथ अपने अंकल की कब्र की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुयू अपने अंकल की कब्र पर शराब चढ़ाता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह शराब पसंद आएगी। आपको हमेशा से ही शराब पीना बहुत पसंद था और कभी कभी तो आप इतनी शराब पी लेते थे कि आपको कोई होश भी नहीं रहता था। आपने सच में मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है, लेकिन अब मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। वुयू अपने अंकल से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वुयू को उसका एहसास हो जाता है और वो सही वक्त पर उसके हमले को डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये फुयू थी जो यहाँ वुयू को जान से मारने आई थी और वो वुयू पर अपने पावर पंच से अटैक करती है और उसे काफी ज्यादा पीछे तक खिसका देती है। उसे देखकर वुयू कहता है, मुझे यकीन था कि तुम यहाँ कोंग्यू का बदला लेने जरूर आओगी। तभी हम फुयू को देखते हैं जो अपनी तलवार बाहर निकाल कर वुयू से कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसके बाद वो अपनी तलवार लेकर वुयू की तरफ आगे बढ़ती है। तभी हम वुयू को देखते हैं जो अपनी वॉन्ड को समन कर लेता है, लेकिन क्विंगमिंग बीच में आकर फुयू पर अटैक कर देती है और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन फुयू अपनी बॉडी टेम्परिंग लेवल की 10th स्टेज पर थी। इसीलिए बेशक वो क्विंगमिंग के मुकाबले ज्यादा ताकतवर थी और वो क्विंगमिंग को काफी आसानी से पीछे धकेल देती है। तभी हम वुयू को देखते हैं जो पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन वो वुयू के हमले को डॉज करके उससे भी पीछे धकेल देती है। वुयू कहता है, ये अच्छा मौका है, मुझे अपनी नई मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। जिसके बाद वो हवा में उड़कर अपनी गोल्डन फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन फुयू जरा भी नहीं डरती और अपनी रेड फ्लेम नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करके वुयू के अटैक को काउंटर करती है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके तुरंत ही वुयू के पीछे पहुंच जाती है और उसे एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से वुयू सीधा जमीन पर आ गिरता है। तभी हम बिंगलोंग को देखते हैं जो बेहद गुस्से में थी और वो वुयू से कहती है, ये लड़की बहुत रूथलेस है। तभी हम फुयू को देखते हैं जो धीरे धीरे वुयू की तरफ आगे बढ़ रही थी। वुयू कहता है, तुम बॉडी टेम्परिंग की 10th स्टेज पर हो, आखिर तुम यू फैमिली की मदद क्यों कर रही हो। फुयू कहती है, 18 साल पहले ब्रदर कॉन्ग ने मेरी जान बचाई थी। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरी जिंदगी सिर्फ उनके नाम है, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी, इसीलिए आज तुम्हें मरना होगा और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जो कहते ही वो वुयू पर अपने एक पावरफुल फायर स्पेल से अटैक करती है। ये देखकर वुयू अपने वॉन्ड को चार्ज करता है और उसके स्पेल को तोड़ते हुए सीधा उसे अपने वॉन्ड से हिट करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। वुयू उसके पास आकर कहता है, जाकर मिंगलोंग से कहो कि वो अपने किसी मोहरे का इस्तेमाल करने की बजाय सीधा आकर मेरा सामना करे। तभी हम फुयू को देखते हैं जो मिंगलोंग का दिया फायर टेलिस्मान समन करती है और उसे छुपकर एक्टिवेट करने लगती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वुयू पर उसका इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वुयू की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। जो देखकर क्विंगमिंग उस पर हमला करती है और उसके साथ फाइट करने लगती है, लेकिन फुयू ज्यादा ताकतवर थी, वो क्विंगमिंग को आसानी से पीछे ढकेल देती है, जिसकी वजह से क्विंगमिंग भी वुयू के साथ फायर टेलिस्मान की आग में फंस जाती है।
तभी फूयू उन दोनों पर अपने ब्लेड से अटैक करती है, जो देखकर वूयू कहता है मैं इस हमले को आसानी से डॉज कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वजह से क्विंग मिंग को चोट लग सकती है। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं हम दोनों को एक साथ बचा सकूं। वूयू मिंग लोंग से मदद मांगने आता है तो मिंग लोंग कहती है यहाँ आकर मेरी जगह को खराब मत करो, बेवकूफ, तुम्हारे पास पहले से ही सभी एलिमेंट्स का इनहेरिटेंस है, तुम्हारे खिलाफ सभी नेचुरल एलिमेंटल स्पेल बेअसर है। तभी वूयू को एहसास होता है कि उसके पास पहले से ही फायर एलिमेंटल पावर है, जिसके बाद अचानक ही उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और वो एक फायर एलिमेंटल ड्रैगन को समन करता है, जो कि सीधा फूयू से टकरा जाता है, जिसकी वजह से फूयू बेहद इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो उसके पास आता है और उसे वापस घर जाने को कहता है और वो भी अपने अंकल की कब्र पर वापस जाने लगता है। लेकिन फूयू सोच कर आई थी या तो वो आज वूयू को मारेगी या खुद मर कर जाएगी, इसीलिए वो दोबारा वूयू पर अटैक करती है। वूयू उसके अटैक को काउंटर करता है, जिसके बाद फूयू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो कोंग्यू से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, पता नहीं मैं आफ्टर लाइफ में तुम्हारा सामना कैसे करूंगी। जिसके बाद हमें एक कब्र दिखाई जाती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।